अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और हम आज देखेंगे जी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म जो कि एवन पेवलव ने दिए थे। ये पार्ट नंबर 13 होगा बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का। तो पहले हमने 12 पार्ट कर लिए हैं। अब अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट उसकी बनी पड़ी है बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट की। तो इससे पहले मैंने आपको कंडीशन रिफ्लेक्सेस की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कोई पार्ट नंबर नहीं दिया था। उसको आप वैसे ही जाके देख लें, वो हमारा उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जो पेवलव ने किया था। तो आज पार्ट नंबर 13 देखेंगे। ये प्रिंसिपल जो कि बेस बने थे या जिसने एक बेस प्रोवाइड की थी बिहेवियरिज्म की और साइकोलॉजी के अंदर बहुत काम करने की, लर्निंग की बेस प्रोवाइड की थी। तो देखते हैं कौन से प्रिंसिपल थे ये। Pavlov work with conditioned reflexes was extremely influential in the field of behaviorism। बहुत इन्फ्लुएंशियल वर्क था उसका कंडीशनड रिफ्लेक्सेस का, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहाँ जाके देख सकते हैं। आपको उसका जो वीडियो है वो बिहेवियरिज्म वाले फोल्डर में भी मिल जाएगी और पेवलव वाले फोल्डर में भी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं ये बहुत इन्फ्लुएंशियल वर्क था जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस का था। हिज एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट 3 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड ऑफ बिहेवियरिज्म के इसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे या इसके जो वर्क था, उसने 3 प्रिंसिपल दिए थे। यानी कि उसने जो अपने वर्क का एक निचोड़ निकाला था ना, अपने वर्क को अगर उसने सम अप किया था बिहेवियरिज्म वाले को, लर्निंग वाले को, तो वो 3 प्रिंसिपल्स उसने दे के सम अप कर दिया था। ठीक है, कौन कौन सा था? सबसे पहला, बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट। उसने पहला बोला कि बिहेवियर जो होता है वो इन्वायरमेंट से लर्न होता है। एक चीज ये बोली उसने, द डॉग्स लर्न टू स्लाइवेट एट द साउंड ऑफ अ टोन आफ्टर देयर इन्वायरमेंट प्रेजेंटेड द टोन अलोंग विद फूड मल्टीपल टाइम्स। वो कहता है कि द डॉग्स लर्न टू स्लाइवेट एट द साउंड ऑफ अ टोन। जो डॉग है ना, उसने लर्न किया है कि बेल पर उसने स्लाइवेट करना है। कैसे? उसने इन्वायरमेंट से सीखा है। जब हमने उसकी कंडीशनिंग की है ना इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसके बाद उसने सीखा है। तो इस वजह से उसने बोला है कि बिहेवियर इज लर्नड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो भी बिहेवियर होगा वो हम इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट, बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्वेबल। उसने बोला है कि जो बिहेवियर है ना वो लाजमी तौर पर ऐसा होना चाहिए जिसको ऑब्जर्व किया जा सके। पेवलव कंक्लूडेड दैट लर्निंग वाज टेकिंग प्लेस बिकॉज ही ऑब्जर्व्ड द डॉग्स स्लाइवेटिंग इन रिस्पॉन्स टू द साउंड ऑफ अ टोन। वो कहता है लर्निंग वाज टेकिंग प्लेस बिकॉज ही ऑब्जर्व्ड द डॉग्स स्लाइवेटिंग इन रिस्पॉन्स टू, वो ऑब्जर्व कर पा रहा था कि लर्निंग हो रही है। ठीक है, इस वजह से उसने बोला कि बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्वेबल, बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो उसका पॉइंट है, ये पहला आ गया। उसका जो सेकंड प्रिंसिपल, ये बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्वेबल, और जो थर्ड है उसका वो है ऑल बिहेवियर्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ द फार्मूला स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जितने भी बिहेवियर्स होते हैं ना, वो कहता है प्रोडक्ट होते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला के। यानी कि वो जो बिहेवियर होते हैं ना, पहले उनको कोई स्टिमुलस मिलता है, उसके रिस्पॉन्स में वो बिहेवियर डेवलप होता है, इस तरह से उसकी लर्निंग हो जाती है, इस तरह से उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू पेवलव। द साउंड ऑफ अ टोन कॉज नो रिस्पॉन्स। जो टोन है या बेल है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी अंटिल इट वाज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड। जब तक उसको खाने के साथ एसोसिएट नहीं किया गया था, खाने के साथ प्रेजेंट नहीं किया गया था, टू विच द डॉग्स नेचुरली रिस्पॉन्डेड विद इंक्रीज स्लाइवेशन प्रोडक्शन, जिसके साथ जो है डॉग ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर रहे थे। यानी कि फूड के साथ पहले वो नॉर्मली ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर रहे थे ना, हमने इस फूड को प्रेजेंट कर दिया, एसोसिएट कर दिया, उसके साथ जोड़ दिया हमने बेल के साथ, तो फिर उस पर उसकी कंडीशनिंग हो गई, लर्निंग हो गई कि फिर वो बेल पर ही रिस्पॉन्स देना शुरू हो गया। इसलिए उसने बोला कि एक स्टिमुलस होगा, उसके बदले में फिर उसको आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला भी पेवलव ने दिया था। वो कहता है इससे आपकी लर्निंग हो रही होती है, इससे ही आपके बिहेवियर डेवलप हो रहे होते हैं। ये 3 इसके प्रिंसिपल थे। उसके बाद फिर इन प्रिंसिपल के बारे में क्या कहते हैं? दिस प्रिंसिपल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म फॉर फ्यूचर वर्क। इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स ने बिहेवियरिज्म की फाउंडेशन यानी कि बुनियाद फराहम की थी। इससे आपको इनकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो गया होगा। तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जी। 3 प्रिंसिपल दिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे बिहेवियरिज्म के लिए। बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट। उसने बोला कि बिहेवियर इन्वायरमेंट से लर्न हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्वेबल। उसने बोला बिहेवियर लाजमी तौर पर ऐसा होना चाहिए जिसको ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, उसके बाद ऑल बिहेवियर्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ द फार्मूला स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तमाम जो बिहेवियर होते हैं वो कहता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला
का ही नतीजा होते हैं, इसी का प्रोडक्ट होते हैं। स्टिमुलस मिलता है, उसके बाद रिस्पॉन्स होता है और फिर लर्निंग होती है कि इस स्टिमुलस पर क्या रिस्पॉन्स देना है, तो वो फिर बिहेवियर पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, इंडिविजुअल का हिस्सा बन जाता है। तो ये इसके 3 प्रिंसिपल थे, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा अगर आप बिहेवियरिज्म और लर्निंग को समझना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फर्दर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।